जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान आ गया और कहने लगा, ए इब्राहिम, तुम इस मासूम बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम वाकई अपने ही बेटे को कुर्बान करोगे? शैतान जानता था कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में कामयाब हो गए तो क़यामत तक इताअत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। आइए जानते हैं इस अजीम कुर्बानी और ईमान अफरोज वाक़े को। वक्त गुजरता गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता उस उम्र को पहुंच गए जहां वो अपने वालिद के साथ काम करने के काबिल हो गए थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को निहायत मोहब्बत और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात इस अंदाज में इसलिए फरमाई ताकि उनके बेटे के दिल में खौफ पैदा ना हो और वो अल्लाह ताला के हुक्म को खुशी और रज़ा के साथ कबूल करे। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल सब्र, ईमान और इताअत के साथ अर्ज़ किया, ऐ मेरे वालिद, आप वही कीजिए जिसका आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए तो शैतान ने कोशिश की कि उस अजीम घराने के दिलों में वसवसा डाल दे। शैतान एक आदमी की शक्ल में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो उस घाटी में लकड़ियां लेने गए हैं। खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, वो तो आपके बेटे को ज़िबा करने ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हैरत से फरमाया, हरगिज़ नहीं, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उस पर बेहद शफ़क़त फरमाते हैं। फिर शैतान ने कहा, इनका ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया है। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कमाल ईमान और रज़ा के साथ फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि वो अपने रब की इताअत करें। ये गलत कह रहे हो, अल्लाह की राह में कुर्बानी। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से नाकाम होने के बाद शैतान फ़ौरन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह इस अजीम कुर्बानी को रोक दे। शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, हम इस घाटी में अपने अहले खाना के लिए लकड़ियां लेने जा रहे हैं। शैतान फौरन बोला, खुदा की कसम, वो तुम्हें ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार। शैतान ने कहा, उनके रब ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया है। ये सुनते ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल रज़ा और ईमान के साथ फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर मेरे वालिद को अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए और मुझे ये हुक्म बसर और चश्म कबूल है। शैतान यहाँ भी नाकाम हो गया। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस घाटी में अपने काम से जा रहा हूँ। शैतान ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैं समझता हूँ कि आपके ख्वाब में शैतान आया था और उसने आपको अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन उसे पहचान गए और फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हो जा। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को ज़रूर पूरा करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल इताअत के साथ सर झुका दिया। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब, सब्र और रज़ा के साथ फरमाया, ऐ मेरे मोहतरम वालिद, अगर आपने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे मजबूती से बांध लीजिए। पहले मुझे मजबूती से बांध लीजिए। फिर अर्ज़ किया,
تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیر زیادہ نہ ہلے اور میں زیادہ نہ تڑپوں، اور اگر میں زیادہ تڑپتا ہوا آپ کو دکھا تو شاید آپ اپنا ارادہ بدل لیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی آنکھوں پر ایک پٹی بھی باندھ لے جس سے میں آپ کو نہ دکھوں، جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ کی آنکھیں بند ہو، آپ کو نہ دکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی یہ بات سن کر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باپ کی محبت اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ حضرت اسماعیل کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوئے، لیکن انہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی، اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی، اور جو وہ قربانی دینے کے لیے گئے تھے وہ ان کا خود کا لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، لیکن وہ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے بہترین مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی خواہش کے مطابق انہیں مضبوطی سے باندھ دیا، انہیں مضبوطی سے باندھ دیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے پیر باندھ دیے اور ان کو لیٹا دیا۔ یہ لمحہ انتہائی آسمان کی طرف ان کا چہرہ گیا، ایک طرف باپ کی اور محبت پھر چھری اٹھائی ان کی گردن پر چلانے کے حضرت لیے، ابراہیم علیہ السلام نے ان اپنی کو نظریں ذبح کرنے کے اپنے لیے، بیٹے کے چہرے سے ہٹا لی۔ لیکن اللہ کی طرف سے پھر اللہ چھری کے کو حکم کی حکم تعمیل ہوا کرتے ہوئے کہ چھری ان کے حلق پر اسماعیل چلا دی۔ علیہ السلام کا مگر ایک اسی بال لمحے تک بھی نہ کٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے چھری کو پلٹ چھری دیا۔ کو حکم دیا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت پر نہ چل ابراہیم سکی علیہ اور پھر السلام ایک چھری عظیم چلاتے ندا، رہے، لیکن اے ابراہیم، وہ چھری تم نے نہیں اپنا چلی، خواب ان سچ کی کر دکھایا گردن کیا ان کا ایک اور بال اپنے تک بیٹے بھی کو نہیں اللہ کی کٹا۔ راہ میں پیش کر کے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اب کافی ہے، یہ جانور تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ یہ عظیم واقعہ منا کی سرزمین پر پیش آیا، جہاں ایک باپ اور بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے قیامت تک ہر ایک تو پھر سب سے مسلمان بڑی پر آزمائش بھی قربانی کو اسے واجب اللہ کر کے دیا قریب گیا۔ کر دیتی ہے۔ دوستو اسی طرح کی حضرت اور ابراہیم علیہ ویڈیو السلام دیکھنے کے اور لیے حضرت ہمارے اسماعیل علیہ چینل کو السلام نے ہمیں سبسکرائب سکھایا کریں، ویڈیو کو کہ شیئر اللہ کریں، کے